साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड। मुझे स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन की दुखद खबर मालूम हुई, लेकिन स्वर्गीय शेख रशीद भाई के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि हमने साथ साथ असेंबली के विधायक के नाते 10 साल काम भी किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई समान समझता था। उन्होंने और मैंने 10 वर्ष विधानसभा में काम किया है। उनके और मेरे परिवार के पारिवारिक संबंध थे। मैं बहुत दफा यहाँ आया हूँ। या सिर्फ भाई खुद मेरे यहाँ जब आते हैं तो उनके जो भी काम है वो काम कैसे हम कर सकते हैं, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। मेरा आपको यही कहना है, उनके निधन की दुख खबर मुझे मालूम हुई, उस समय मैं उनके परिवार को लोगों को मिलने आने वाला था, लेकिन सियासी कामकाज की वजह से उस समय मैं मालेगांव में आ नहीं सका। और इस बात का मुझे अभी बहुत दुख है। इसीलिए मैंने रविंद्र जी को बताया था कि मैं जब नासिक आ जाऊंगा तो हम जरूर आसिफ भाई को मिलने और उनके परिवार को मिलने के लिए जाएंगे। और कल मेरा अचानक प्रोग्राम चेंज हुआ। कल मुझे पूरा दिन कोल्हापुर में अलग अलग प्रोग्राम लेने पड़े। सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल भाई पटेल, ये सब नासिक से, शाहबाद से, मेरे ख्याल से मालेगांव से दुनिया चली गए। मेरा आज दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके परिवार को सब्र दे। इतना ही मैं कहूँगा। आज आने के बाद मैं पूरे परिवार को मिला, उनके साथ बात की, और फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अभी अलग अलग उनके जो इशू है उसके बारे में मुझे निवेदन दिया है। मैं ट्यूसडे को ही ज्यादा करके बिजली के बारे में मैंने मीटिंग लगवाई। मैंने आसिफ भाई को रिक्वेस्ट की कि आप भी 1-2 लोगों को लेकर आ जाना, क्योंकि कल मैं विशल करेंजी में सुबह था। विशल करेंजी के लोग भी मुझे मिलने के लिए आए थे। अपना यंत्रमाग हो या कोई भी टेक्सटाइल का काम हो, जो ज्यादा से ज्यादा विशल करेंजी में चलता है, मालेगांव में चलता है, भिवंडी में चलता है, इसीलिए उनको मदद होनी चाहिए। ये मेरा येवला में भी मैं गया था, तब पैठणी वहाँ बहुत अच्छी तरह से सारी वहाँ तैयार की जाती है। तो येवला, मालेगांव, भिवंडी ऐसे हमारे लोगों को मदद होनी चाहिए। मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते सब में ध्यान देने वाला हूँ और उसमें से रास्ता निकालने वाला हूँ। बाकी के भी अलग अलग इशू है, टीचर्स लोगों के है या बाकी और भी उन्होंने अलग अलग, ये अभी नया बिल आ रहा है पार्लियामेंट में हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में, तो वो अभी जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के सामने वो इशू जाने वाला है। उसमें अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी मेंबर इन्वॉल्व होंगे। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते इतना ही आपको कहूंगा, अगर वक्फ बोर्ड के वो बिल में कहीं अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ डाला होगा, तो हम उसमें से एनडीए के मेंबर के नाते मैं खुद उनके साथ बात करूंगा। नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान है, खुद अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे जी है। हम सब मिलके इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी काम महाराष्ट्र में या दिल्ली में हो रहा है केंद्र में, उसके बारे में कहीं किसी भी
समाज के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी। हमने अभी जो भी एक पार्टी, जैसे हमने मराठा और ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए साथी निकाला, ओबीसी लोगों के लिए महाज्योति निकाला, बैकवर्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पार्टी निकाला, मातम समाज के लिए आरटी निकाला, हमारा आदिवासी लोगों के लिए पार्टी निकाला। वैसे बहुत दिन खाली चर्चा ही होती थी कि माइनॉरिटी के लिए भी पार्टी निकालना चाहिए, और वही हमने मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की कैबिनेट में डिसीजन लिया। मौलाना आजाद महामंडल को भी भाग भांडवल के रूप में मैंने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की, और जो गारंटी गवर्नमेंट की रहती है, मौलाना आजाद महामंडल के लिए गवर्नमेंट की गारंटी 30 करोड़ की दिए थी, लेकिन अभी वो हमने 500 करोड़ रुपए की है। ऐसे बहुत से अच्छे जो भी सुझाव से डिमांड थी, ऐसे वो डिमांड पूरी करने की मेरी और हमारी सब साथियों की कोशिश थी, और उसमें हम सक्सेस हो गए। अभी भी कुछ इशू मुझे काम पे डाले हैं आसिफ भाई ने, उसके बारे में भी मैंने जल्द से जल्द, मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको ही पता चलेगा कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये भी काम किया है। ऐसे सेक्युलर विचारधारा लेके हम आगे जाना चाहते हैं, हम सबको मदद करना चाहते हैं। मैं खाली आपको बता देता हूँ, मुल्लापुर में आप सबको पता है कि विशालगढ़ में नीचे एक ये है, क्या नाम है गजापुर या गजापुर, थैंक यू वेरी मच। गजापुर के निष्पाप लोगों के ऊपर अन्याय हुआ था। किसी के स्कूटर जला दी, किसी के कांच तोड़ दी, घर में नुकसान किया। तो पहले ये होने के बाद तुरंत मैं वहां गया, वो सब देखा, सबको सपोर्ट किया। सब हमारा एसपी थे, कलेक्टर थे, सीओ थे, सभी ऑफिसर्स लोग थे, और मैंने वो देखने के बाद जिनका नुकसान हुआ है, जिनका कुछ भी दोष नहीं था, वो सब निष्पाप लोग थे। फिर हमने तुरंत उनके हाथ में पर फैमिली 50-50 हजार रुपए दिया। फिर बाद में मेरी और मुस्लिम साहब की बात हुई, वो वहां के गार्डियन मिनिस्टर है, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड हफ्ता हमने 50,000 रुपए का दिया, और फिर उनको ऑफिसर्स को मैंने बताया इस सब का पंचनामा करना। पंचनामा करने के बाद हमारे यहाँ प्रस्ताव आया, और कल मेरे ख्याल से ये सभी फैमिली को मिलके हमने 1.5 करोड़ रुपए का जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में मदद की। वो सब चेक लेने के लिए आए थे। ऐसे जब भी कभी किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अन्याय हो जाता है, तो हम तो तुरंत वहां जाके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से उन्होंने सब लोगों को साथ देके, जैसे हम मराठी में बोलते हैं 18 पगड़ जाति 12 मुंजदार, सभी जाति के वर्गों के लोगों को हम साथ लेके जाना चाहते हैं। ये मेरा वादा है। आज ये सब काम के लिए स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन के बारे में उनके परिवार को मिलने के लिए आया था। आप भी मिले, इसलिए मैंने आपके सामने 2 बात रखने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।